कहानी की शुरुआत मंकी किंग के रेबेलियन से होती है, जो सभी देवताओं के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। अब इसकी वजह से देवताओं की सेना मंकी किंग पर हमला करती है, लेकिन वो मंकी किंग को हरा नहीं पाते। जिसके बाद देवताओं के राजा सेलेस्टियल गार्ड और मार्शल टियानपेंग को मंकी किंग को रोकने भेजते हैं। अब सेलेस्टियल गार्ड मंकी किंग पे अपने आंखों से फायर करता है, लेकिन मंकी किंग उस फायर को अपने हाथ से रोक लेता है। यह देख सेलेस्टियल गार्ड उस पर अपने हथियार से हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मंकी किंग हथियार के बिना सेलेस्टियल गार्ड पर भारी पड़ते हुए दिखाई देता है। अब सेलेस्टियल गार्ड फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग उस हमले को भी अपने झिंगू बैंक से रोक लेता है और उसके केवल एक अटैक पर सेलेस्टियल गार्ड दूर जाकर गिरता है। इसके बाद झिंगू बैंक की साइज बड़ी हो जाती है, जिसकी मदद से मंकी किंग सेलेस्टियल गार्ड को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मार्शल टियानपेंग उसे अपने हथियार मार्वल रेक से रोक लेता है और इसके बाद वो मंकी किंग पर हमला भी कर देता है। लेकिन मंकी किंग टियानपेंग के ऊपर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि असल में मंकी किंग इनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब इसी दौरान उसके अटैक से मार्वल रेक टियानपेंग के हाथ से छूटकर धरती पे गिर जाता है। इसके बाद मंकी किंग जिंगू बैंक से हमला करने के लिए जंप करता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में अमिताभ आ जाते हैं और बुद्धा मंकी किंग को 5 फिंगर माउंटेन में कैद कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेवन में मार्शल टियानपेंग से मिलने गॉडेस जूई आई थी और वो उन्हें उनकी बहादुरी की बधाई भी देती है। फिर सभा में सेलेस्टियल गार्ड देवताओं के राजा से कहता है कि अगर मंकी किंग फिर कभी कैद से आजाद हो गया तो वो हेवन को तबाह कर देगा, इसलिए आप मार्शल टियानपेंग को मंकी किंग को खत्म करने के लिए धरती पर भेजिए। अब उसकी यह बात सुनकर राजा सेलेस्टियल गार्ड की बात मान लेता है। फिर टियानपेंग गॉडेस जूई को बाय कहकर धरती पर 5 फिंगर माउंटेन का रास्ता खोजने निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 लड़की और 2 लड़के स्प्रिट मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए रेगिस्तान में इंतजार कर रहे थे। अब इसके कुछ देर के बाद स्प्रिट मॉन्स्टर वहां पर आता है, जिसके चारों तरफ ये लोग जादुई मिरर गाड़ देते हैं। इसके बाद उसमें से एक मोटी रस्सी निकलती है और उस मॉन्स्टर को बांध देती है। अब इसमें से बाओ नाम की लड़की के पास स्प्रिट पकड़ने वाली स्प्रिट बॉल होती है, जिसे वो मॉन्स्टर को कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा उसके कर पाने के पहले ही रस्सी टूट जाती है और तभी यहाँ पर मार्शल टियानपेंग की एंट्री होती है और असल में उसी के आने की वजह से रस्सी टूट गई थी। इसलिए इस बात के लिए बाओ उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से इनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। तभी इसी दौरान मॉन्स्टर बाओ के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन टियानपेंग उसे बचा लेता है। इसके बाद बाओ और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं, जबकि टियानपेंग मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और उसे मार देता है। इधर भागते हुए बाओ अपने साथियों से कहती है कि हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। इसके बाद वे सभी वापस टियानपेंग के पास जाते हैं और वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि एक आदमी टियानपेंग के पास है और वो मॉन्स्टर वहां पर मरा पड़ा हुआ है, लेकिन असल में वो आदमी टियानपेंग का खबरी होता है। फिर टियानपेंग उससे 5 फिंगर माउंटेन का रास्ता पूछता है, जिसके बाद खबरी कहता है कि इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, और इतना कहने के बाद वो खबरी यहाँ से गायब हो जाता है। अब इस बात से बाओ और उसके साथियों को पता चलता है कि ये तो गॉड टियानपेंग है। फिर बाओ टियानपेंग से कहती है कि मुझे 5 फिंगर माउंटेन का रास्ता पता है और वो माउंटेन ईस्ट डायरेक्शन में है। अब इसके बारे में सुनते ही टियानपेंग तुरंत उस डायरेक्शन में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाओ अपने साथियों के साथ ढाबे पे खाना खा रही थी, जहाँ पर काई नाम की उसकी साथी उससे पूछती है कि तुमने 5 फिंगर माउंटेन के बारे में टियानपेंग से झूठ क्यों बोला, जिस पर बाओ कहती है कि टियानपेंग बहुत पावरफुल है और वो स्प्रिट मॉन्स्टर पकड़ने में हमारी मदद करेगा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानपेंग उसके पीछे ही खड़ा होता है और अब उसने इसकी सारी बातों को सुन लिया था। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। यह सुनकर बाओ कहती है कि मैं 5 फिंगर माउंटेन ही जा रही हूँ और इसीलिए आप भी मेरे साथ में चल सकते हैं। जिसके बाद टियानपेंग उसके साथ में जाता है, लेकिन रास्ते में एक मॉन्स्टर उनके पीछे लग जाता है। यह देख बाओ का साथी जीन उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर के केवल एक अटैक से वो 200 मीटर दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर टियानपेंग को हिट कर देता है। जिसके बाद टियानपेंग उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर बाओ अपने स्पिरिट बॉल में उस मॉन्स्टर को कैद कर लेती
होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाओ टियानपेंग के साथ घोस्ट मार्केट में आ गई थी, जहाँ पर असल में वो अपने पकड़े हुए मॉन्स्टर को बेचने के लिए आई हुई थी और इसे बेचने के बदले में उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन अब ऐसा करते हुए टियानपेंग उसे देख लेता है, इसलिए वो समझ जाता है कि इतनी देर से वो लोग उसे बेवकूफ बना रहे थे। फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम मुझे अभी 5 फिंगर माउंटेन के पास में ले चलो। लेकिन तभी वहाँ एक बच्चे को स्पाइडर मॉन्स्टर उठा के ले जाता है, जिसे देख बाओ कहती है कि पहले इस बच्चे को बचाओ, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बाओ टियानपेंग के साथ बैठी बातें कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे पैसों का लालची समझ रहे होगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स को स्नेक मॉन्स्टर ने मार दिया था, जिसके बाद गांव वालों ने ही मुझे पाला है, इसलिए मैं मॉन्स्टर को पकड़ती हूँ ताकि मॉन्स्टर लोगों को ना मार सके। लेकिन मेरा गांव बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं बहुत सारे पैसा कमाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने गांव की हालत को सुधार सकूं। इसलिए उस बच्चे की दादी को देख मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आ गई और अब हमें उस बच्चे को बचाना होगा। वहीं हम बाओ के साथी यिन को देखते हैं। तभी अचानक से कोई उसे खींच लेता है और इसके बाद वो जिन और काई को भी खींच लेता है। लेकिन काई को खींचते वक्त टियानपेंग और बाओ उसे देख लेते हैं, जिसके बाद टियानपेंग काई को बचाने जाता है। लेकिन वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की होती है और वो टियानपेंग को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन टियानपेंग डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और असल में वही लड़की स्पाइडर मॉन्स्टर थी, जिसने की बाओ के साथी और उस बच्चे को किडनैप किया था। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही होती है। इसके बाद वो टियानपेंग के ऊपर हमला करती है, लेकिन इसके दौरान बाओ टियानपेंग के सामने आ जाती है और मॉन्स्टर के जहर के वजह से बेहोश हो जाती है। यह देख टियानपेंग मॉन्स्टर को बहुत मारता है। फिर वो बाओ, उसके साथी और बच्चे को बचाकर घर ले आता है। अब इसके 3 दिन के बाद बाओ होश में आती है, जहाँ काई उसे बताती है कि टियानपेंग तुम्हारे लिए हर रोज पहाड़ से जड़ी बूटी लाता था और तुम्हें बचाने के लिए उसने बहुत मेहनत भी किया है। अब इधर मार्केट में सभी लोग बच्चे को बचाने के लिए टियानपेंग को थैंक यू कहते हैं, जिसके बाद बाओ भी टियानपेंग से मिलकर उसे थैंक यू कहती है। तब टियानपेंग कहता है कि तुम इंसान हो, इसलिए अब कभी भी मुझे बचाने के लिए मेरे सामने मत आना। यह सुनकर बाओ काई से इसके बारे में बात करती है। तब काई उससे कहती है कि वो तुम्हारी फिक्र करता है, इसीलिए उसने ऐसा कहा, और अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे पाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले सीन में काई बाओ का मेकअप करती है, जिसमें कि वो बहुत ही ज्यादा फनी और भूतनी के जैसे दिख रही थी। इसके बाद बाओ टियानपेंग से मिलती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुमने मुझे बचाया है। लेकिन इस पर टियानपेंग कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें केवल 5 फिंगर माउंटेन जाने के लिए बचाया था। जिसके बाद गुस्से में बाओ बोल देती है कि वो नहीं जानती कि 5 फिंगर माउंटेन कहाँ पर है। अब इस बात की वजह से टियानपेंग भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं देवता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। अब इतना कहने के बाद टियानपेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि बाओ वहीं खड़ी होकर आंसू बहाने लगती है, जिसे देख काई बाओ को दिलासा देने लगती है। तभी बाओ उसे कहती है कि मैंने टियानपेंग से झूठ बोलकर गलती किया है, इसलिए मुझे 5 फिंगर माउंटेन को खोजने में उसकी मदद करनी होगी। अब अगली सुबह बाओ घोस्ट मार्केट में एक जादूगर से मिलने जाती है, जो कहता है कि तुम्हें अगर माउंटेन खोजना है तो तुम्हें अपने सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी। इसलिए गॉड ने जो मैरिज और लव थ्रेड बाओ के किस्मत में बनाया है, वो उसी को मांगने लगता है और उससे कहता है कि उस थ्रेड को देने के बाद तुम कभी भी प्यार को नहीं पा सकोगी। लेकिन हम देखते हैं कि बाओ टियानपेंग के लिए उस थ्रेड को दे देती है, जिसे देख काई उसे मना भी करती है, लेकिन वो नहीं मानती। अब उसके सेक्रीफाइस की वजह से टियानपेंग को 5 फिंगर माउंटेन का रास्ता मिल जाता है, जहाँ माउंटेन में मंकी किंग अपने जादू से बनाए गए हमशक्ल के साथ में 3 पत्ती खेल रहा था। तभी इसी बीच टियानपेंग भी वहाँ पर आ जाता है और मंकी किंग पे हमला कर देता है। इसके बाद से दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इसमें टियानपेंग मंकी किंग से हार जाता है। तभी इसी बीच बाओ भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन टियानपेंग उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो और वहाँ से हेवन में चला जाता है। लेकिन अब वहाँ सभी लोग टियानपेंग से निराश हो गए थे, जिसके बाद वो गॉडेस जुई को अपनी कंडीशन समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उनको मिलते हुए सेलेस्टियल गार्ड देख लेता है और यह बात वो महाराज को बता देता है। अब इसकी वजह से महाराज टियानपेंग के सारे पावर को खींच लेते हैं, जिसके बाद से टियानपेंग केवल
केवल एक मामूली इंसान के जैसा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टियानपेंग भिखारी बन गया है और मंकी किंग से हारने के बाद उसका कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से चला गया था, इसीलिए वो दिन भर शराब पीने लगता है। लेकिन इसी बीच टियानपेंग एक भिखारी से रोटी के लिए झगड़ा भी कर लेता है। तब वही भिखारी बताता है कि एक स्प्रीट हंटर पैसे कमाने के लिए 3 साल से मंकी किंग को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर टियानपेंग समझ जाता है कि वो बाओ है और इसीलिए वो तुरंत भागते हुए उसके पास में जाता है। वहाँ बाओ मंकी किंग से फाइट करने की कोशिश कर रही थी। टियानपेंग के पहुँचने पर बाओ उसे पहचान लेती है, इसलिए वो उसे खाना खिलाती है और उसे मोटिवेट करती है कि तुम मंकी किंग को हरा सकते हो। लेकिन टियानपेंग कुछ भी नहीं समझता है, क्योंकि वो खुद को लूजर मानने लगा था। अब इस वक्त वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसलिए बाओ के गैर मौजूदगी में उसके पिग को भी पका के खा लेता है। इसके बारे में पता चलने पर बाओ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तभी कुछ देर के बाद काई टियानपेंग से मिलने आती है और बताती है कि बाओ फिर से मंकी किंग से फाइट करने के लिए चली गई है। यह जानकर टियानपेंग तुरंत वहाँ पर जाता है जहाँ मंकी किंग बाओ से कह रहा था कि मैं अब तुमसे बोर हो गया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर बाओ कहती है कि अगर तुमने मुझे मारा तो टियानपेंग तुमसे मेरा बदला लेगा। जिसके बाद मंकी किंग बाओ पर जिंगू बैंग से हमला कर देता है, लेकिन इसी वक्त टियानपेंग बीच में आ जाता है और दोनों दूर डेजर्ट में जाकर गिरते हैं। फिर टियानपेंग बाओ को मंकी किंग के पास जाने से मना करता है, लेकिन बाओ कहती है कि तुम उसे हरा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास में उसे हराने की एबिलिटी है। इस पर टियानपेंग कहता है कि मेरे हथियार मार्वल रेक में उसके अटैक को काउंटर करने की ताकत थी, लेकिन आज से 20 साल पहले मंकी किंग से फाइट करने के दौरान वो हथियार खो गया। तभी इसी वक्त वहाँ पर टियानपेंग का खबरी आता है और वो बताता है कि 20 साल पहले गांव विलेज के पास में कोई चमकती हुई चीज गिरी थी। यह सुनते ही बाओ कहती है कि वह तो मेरा ही गाँव है और इसके बाद वो उसे अपने गाँव में ले जाती है। अब वहाँ पहुँचने पर बाओ को देख गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद बाओ 20 साल पहले गिरे मार्वल रेक के बारे में उनसे पूछती है, लेकिन अब उसकी यह बात सुनते ही गांव वाले बहाना बनाकर अपने घर में चले जाते हैं, जैसे कि वो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे। इसके बाद बाओ और काई सबसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें झूठी कहानी सुनाकर मामले को इग्नोर कर देते हैं। इधर हेवन में सेलेस्टियल गार्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसे छोड़कर वहाँ सभी का प्रमोशन हुआ था और असल में वो टियानपेंग के जगह पर मार्शल बनना चाहता है, जिसके लिए उसने टियानपेंग को राजा से पकड़वाया भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाओ काई के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है, लेकिन उस लेटर को टियानपेंग पढ़ लेता है, जिसमें बाओ ने लिखा था कि मैं टियानपेंग के मार्वल रेक को खोजने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम टियानपेंग का ख्याल रखना। अब काई टियानपेंग को सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हारे लिए बाओ ने अपने मैरिज थ्रेड को भी सेक्रीफाइस कर दिया ताकि तुम्हें 5 फिंगर माउंटेन का रास्ता मालूम हो सके। अब इसके बारे में सुनते ही टियानपेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और विलेज चीफ से मार्वल रेक के बारे में सच पता करने जाता है। तब यहाँ का विलेज चीफ उसे बताता है कि जब चमकीला लाइट जमीन पर गिरा था तो हमने सोचा था कि वह कोई मॉन्स्टर है, लेकिन असल में वह एक बच्ची थी। जिसके बाद हम उसे गाँव में लेकर आए और उसका नाम हमने बाओ रख दिया और खुद मैंने ही गाँव वालों को इसे राज रखने के लिए कहा था। अब टियानपेंग मंकी किंग से पूछने जाता है कि तुम्हें सब कुछ पता था, जिस पर मंकी किंग कहता है कि हाँ मुझे सब पता था, लेकिन अगर तुम मार्वल रेक लेना चाहते हो तो इसके लिए बाओ को मरना होगा, इसीलिए तुम्हें दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। इस पर टियानपेंग कहता है कि मैं बाओ की जान नहीं ले सकता। जिसके बाद मंकी किंग कहता है कि मैं बेट को हार गया और उसे अपने जादू के द्वारा बाओ से की हुई मुलाकात वाली मोमेंट को दिखाता है, जहाँ बाओ कहती है कि मैं टियानपेंग के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टियानपेंग मुझे बचाएगा और वही मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी है। जिसके बाद इस बात पर मंकी किंग ने बाओ से बेट लगाया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बाओ गांव में वापस आ गई है, जहां पर टियानपेंग उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। जिसके बाद वो भी टियानपेंग की आंखों में देखते हुए हाँ कर देती है और सभी लोग इस शादी के प्रपोजल से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर हेवन में सेलेस्टियल गार्ड को अभी भी मार्शल नहीं बनाया गया था, क्योंकि अभी भी टियानपेंग के गॉड बनने का चांस होता है, इसलिए अब सेलेस्टियल गार्ड टियानपेंग को मारने का फैसला कर लेता है। वहीं दूसरी ओर धरती पर टियानपेंग और बाओ की शादी हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर आंधी आती है और इसके दौरान कोई
यिन को किक भी मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो टियानपेंग को खींचकर बाहर लाता है, जिसे देखते ही काई उसे बचाने आती है, लेकिन वो आदमी उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो काई और जिन को भी मार देता है। लेकिन इसी वक्त मंकी किंग टियानपेंग के पास मार्वल रेक भेजता है, जिसके आते ही बाओ की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और इसके बाद वो टियानपेंग के गोद में होती है। फिर वो उसे बताती है कि मैं शादी से पहले मंकी किंग से मिलने गई थी, क्योंकि मुझे काई और उसके माँ के जरिए पता चल गया था कि मैं ही मार्वल रेक हूँ, इसीलिए मैंने मंकी किंग से मार्वल रेक को रिवाइव करने के लिए कहा था, जिससे कि तुम्हें खुशी मिले और तुम लूजर ना फील करो, क्योंकि मुझे पता था कि मैरिज थ्रेड को खो देने के बाद मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब तुम्हें खोने का मुझे दुख भी हो रहा है, इसलिए शायद लगता है कि यही प्यार है। इस पर टियानपेंग कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हम दोनों की शादी हो चुकी है, जिस पर बाओ कहती है कि मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन मार्वल रेक हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि टियानपेंग उसे नहीं खोना चाहता था और वो उसे कहता है कि एक बार मैंने कहा था कि केवल पिग ही तुमसे प्यार कर सकता है, इसलिए अब मैं पिग बन जाऊंगा। जिसके बाद टियानपेंग इंसानी रूप को छोड़कर पिग बन जाता है और वो बाओ को किस भी करता है, लेकिन इसके बाद बाओ आसमान में चली जाती है। अब इस बात की वजह से टियानपेंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत ताकतवर भी बन चुका था, इसलिए वो हमला करने वाले आदमी को मारते हुए हेवन में ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टियल गार्ड है। इसके बाद टियानपेंग उस पर हमला करता है और वो उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी टियानपेंग के हमले से सेलेस्टियल गार्ड बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं था। लेकिन तभी बुद्धा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हेवन में किसी को मारा तो तुम वापस गॉड नहीं बन पाओगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी टियानपेंग उसे मार देता है, क्योंकि उसने बाओ और उसके साथियों को भी नुकसान पहुँचाया था। फिर हम देखते हैं कि टियानपेंग धरती पे अपनी जिंदगी गुजारने लगता है, जहाँ पर मंकी किंग अपने मास्टर के साथ में आता है, जिसके बाद उसके मास्टर टियानपेंग को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और उसको धार्मिक नाम बाईजी देते हैं। इसके बाद टियानपेंग मास्टर के साथ में यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ लोगों की भीड़ में गाओ कुइलिया नाम की एक लड़की होती है, जो कि बाओ के जैसे ही दिख रही थी। फिर टियानपेंग उसे गले लगाकर बाओ को फील करता है, जिसके बाद वो मास्टर के साथ में यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।